प्रश्न 18 मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 18 का पहला tan 60 डिग्री गुना cos 30 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो ये सब मान हमको याद कर लेना है। अगर नहीं याद होता है तो देखिए इस सूत्र के माध्यम से पहले साइन थीटा का मान निकाल लेना है, उसके बाद और सभी का मान निकल जाएगा। जैसे साइन थीटा का मान हम इस सूत्र से देखिए निकाल लेंगे, 0/4 का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 0 डिग्री। 1/4 का अंडर रूट यानी साइन 30 डिग्री का मान आ जाएगा। 2/4 का अंडर रूट, इसका मान आ जाएगा। तो साइन थीटा का मान निकलने पे जो यहाँ पे जो है उसको यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से, √3/2 यहाँ पे, 1/√2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे, 0 यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का मान। फिर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग देने पे टैन थीटा का मान आ जाता है। और कॉसेक थीटा का मान साइन थीटा का उल्टा, यानी उल्टा कर देंगे। जो अंश में है उसको हर में, और जो हर में है उसको अंश में कर देंगे। उसी तरह कॉस थीटा का उल्टा मान होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा जो मान होगा वो कॉट थीटा का होगा। तो या तो इसको याद कर लेना है या इसको इस सूत्र से निकाल लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो tan 60 डिग्री √3, फिर cos 30 डिग्री √3/2। तो tan 60 डिग्री यानी कितना हो जाएगा? तो tan 60 डिग्री √3, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2, √3/2। तो इसको गुना करेंगे तो √3 गुना √3, √3 और √3 गुना होने पे क्या आ जाएगा? 3/2, यानी इसका मान आ गया 3/2। प्रश्न दूसरा यानी प्रश्न 18 का दूसरा, साइन 45 डिग्री इंटू, देखिए बिंदु दिया हुआ है तो समझ लेना गुना में है, तो इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये है प्रश्न। तो साइन 45 डिग्री, तो पहले हम इसका मान देख लेते हैं। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 होता है, और साइन 30 डिग्री 1/2। तो साइन 45 डिग्री 1/√2, देखिए गुना में है। जब भी इस तरह हो तो क्या समझना है? गुना में, ठीक है। इंटू कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, फिर लिख लेंगे 1/√2। घटाव का चिन्ह है यहाँ पे। अब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2। साइन स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए साइन का वर्ग है, यानी इसका वर्ग दे देंगे। अब इसको हल करेंगे तो 1 गुना 1, देखिए बिंदु जब भी रहे तो समझना है कि गुना में है। तो 1 गुना 1 क्या हुआ? 1, √2 गुना 2, तो √2 गुना √2 हो जाएगा 2, घटाओ 1 का वर्ग 1 होगा, देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 लघुत्तम ले लेंगे, 2 और 4 का लघुत्तम 4, 2 से 4 2 बार में लगता है, 2 दूना 4, तो 2 गुना 1 2, देखिए 2 से 4 2 बार में लगता है, तो 2 गुना 1 2 करेंगे, 4 से 4 एक बार में, तो 1 गुना 1 1, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, 1/4। तो साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा?
1/4 क्या हो जाएगा? 1/4। प्रश्न 3, 2 sin 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। तो 2 sin 45 डिग्री इंटू यानी गुना में है, बिंदु है तो, इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे घटाव का चिन्ह नहीं है, गुना का चिन्ह है, यानी बिंदु है। तो ये तीनों गुना में है, ठीक है। 2 sin 45 डिग्री गुना कॉस 45 डिग्री गुना tan 45 डिग्री, ठीक है। तीनों गुना में है, तो sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और tan 45 डिग्री का मान होता है 1। तो लिखेंगे यहाँ पे sin 45 डिग्री यानी 2 गुना 1/√2, तो 2 sin 45 डिग्री यानी 2 गुना, ठीक है, 2 के साथ गुना में है, गुना, बिंदु दें चाहे गुना दें एक ही बात है। कॉस 45 डिग्री इसका मान होता है 1/√2 गुना tan 45 डिग्री, तो 1, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1। अब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 2 गुना 1 गुना 1 गुना 1 2, √2 गुना √2 यानी 2, इसका मान आ जाएगा 1, 2/2, तो 2/2 क्या होगा? 1, क्योंकि 2 गुना 1 गुना 1 गुना 1, तो ऊपर में तो 2 ही रहेगा अंश में, हर में √2 गुना √2 यानी 2, तो 2/2 क्या हो जाएगा? 1। 2 से 2 को भाग देंगे तो 1 आएगा। इसको इस तरह भी 2 से 2 काट सकते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? 1। प्रश्न 4, कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, घटाव का चिन्ह है, फिर है साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ये है प्रश्न। कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। तो पहले मान देख लेते हैं इन सब का। तो देखिए कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 30 डिग्री 1/2 और साइन 45 डिग्री 1/√2। तो कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 लिख लेंगे यहाँ पे, √3/2 इंटू कॉस 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 घटाव साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू साइन 45 डिग्री 1/√2। तो इस तरह सबका मान लिख लेंगे। कॉस 30 डिग्री हो जाएगा √3/2, कॉस 45 डिग्री हो जाएगा 1/√2, साइन 30 डिग्री 1/2 और साइन 45 डिग्री 1/√2। पहले गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 गुना 1 √3/2 गुना √2 यानी 2 घटाव 1 गुना 1 1, 2 गुना √2 यानी 2 √2।
इस तरह लिख लेंगे इसको। अब अगर 2√2 लघुत्तम लिए तो 2√2 लघुत्तम लेंगे क्योंकि घटाव करना है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा √3 - 1, तो √3 - 1 बटा 2√2, तो इसको हम लिख लेंगे। अब देखिए हर में यहाँ रूट है तो इसको हटाना होगा, तो √3 - 1 बटा 2√2 को गुना करेंगे √2 बटा √2 से, क्योंकि हर में √2 है तो √2 से अंश और हर दोनों में गुना करेंगे तभी हर में से रूट हटेगा। ठीक है, तो ये अपने मन से √2 बटा √2 से गुना करना है, क्योंकि √2 कट जाएगा, पाद बराबर ही है। ठीक है, तो यानी अंश और हर दोनों से गुना करना है √2, क्योंकि हर में √2 है, तो हर में जब √2 है तो अंश और हर दोनों को √2 से गुना करेंगे, तो हो जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा √2 गुना √3 - 1। देखिए √2 से ये दोनों गुना होगा, तो √2 गुना √3 - 1 इस तरह लिख लेंगे कोष्टक में करके, बटा 2√2 गुना √2, तो √2 गुना √2 कितना हो जाएगा 2, और 2 गुना 2 यानी 4, तो ये आ जाएगा इसका उत्तर √2 गुना √3 - 1 बटा 4। तो √2 गुना √2 होता है 2, और 2 गुना 2 तीनों गुना में, ये दोनों गुना में है, तो पहले रूट को गुना कर लेंगे, तो √2 गुना √2 क्या हो जाएगा 2, और 2 गुना 2 इस 2 को गुना करेंगे तो 4 आएगा। तो इसका उत्तर आ चुका है, यानी इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न 4। प्रश्न 5। tan 30 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री जोड़ tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री, ये है प्रश्न। tan 30 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री, तो इन सब का मान देख लेते हैं। तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3, सेक 45 डिग्री होता है √2, tan 60 डिग्री होता है √3, और सेक 30 डिग्री 2/√3। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे tan 30 डिग्री 1/√3 इंटू सेक 45 डिग्री √2 प्लस tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री होता है √3 इंटू सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री होता है 2/√3। तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा √2 ये 2 है बटा √3 जोड़ का चिन्ह है। अब यहाँ पे गुना में है, देखिए √3 गुना 2/√3, तो √3 से √3 काट देंगे, क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि गुना में है। देखिए बिंदु है तो गुना में हुआ, तो √3 से √3 कट गया, क्या बचा 2। अब अगर हम यहाँ पे तो √2/√3, तो इसको हम लिख लेंगे
√2/√3। अब यहाँ पे √3 से अंश और हर दोनों में गुना करना होगा, क्योंकि हर में देखिए रूट है, तो हर से रूट हटाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे √3 है तो √3 से ही अंश में भी और हर में भी गुना करना होगा। तो इस तरह लिख लेंगे √2/√3 गुना √3/√3। अब लिख लेंगे तो √2 गुना √3 कितना आ गया, √2 गुना √3 √6। देखिए 3 दूना 6, रूट में है दोनों तो गुना हो जाएगा, यानी √2 गुना √3 3 दूना 6 यानी √6, और √3 गुना √3 3 हो जाएगा, +2 ठीक है। √2 गुना √3 √6 हो गया, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, यानी इसका उत्तर हम इस तरह लिख देंगे 2 + √6/3 2 + √6/3। तो इस तरह से प्रश्न 18 का 5वां हल करेंगे।